हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे योजनाएं जो कि यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन यूपी लेखपाल में आने वाले हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इतना सारा कंटेंट मेरे पास है। यानी आपके लिए जो सेंट्रल लेवल की योजनाएं थी वो मैक्सिमम यहाँ पर हैं, और जो रह गई हैं उनको अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आप यहाँ से बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, जिससे आपको योजनाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप ढंग से देखते हैं, पूरे ध्यान से देखते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एक एक पॉइंट को आप या तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे योजनाओं से संबंधित। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले योजना है सबला योजना, यानी राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी जो आपकी किशोरी गर्ल्स थी, किशोर गर्ल्स थी, उनके एम्पावरमेंट के लिए ये योजना लाई गई थी राजीव गांधी के द्वारा। तो इस योजना में सबला योजना की घोषणा 2010 में की गई थी। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कि कब इस योजना की घोषणा की गई थी। तो 2010 में इस योजना की घोषणा की गई थी, तथा इस योजना को 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। देखिए, घोषणा की गई थी 2010 में और लागू किया गया था इसको 2011 में। इस योजना में 11 से 18 वर्ष आयु की लड़कियों के लिए पोषण, स्वास्थ्य सुविधा व कौशल शिक्षा की वृद्धि पर फोकस किया गया था। ये योजना, देखिए, 2 योजनाओं को सम्मिलित करके शुरू की गई थी। इसमें से पहली थी न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, और दूसरी थी किशोरी शक्ति योजना। यानी इन दोनों योजनाओं को मिलाकर लाई गई थी सबला योजना राजीव गांधी के द्वारा। सबला योजना को पोषण मिशन के तहत जोड़ दिया गया है। यानी जब ये बनी थी तो इन 2 योजनाओं को मिलाकर बनी थी, और अब इस योजना को खत्म कर दिया गया है और इसको हमने अब पोषण मिशन के अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट योजना देखते हैं। देखिए, योजना है पीएम रोजगार योजना। पीएम रोजगार योजना थोड़ी पुरानी योजना है और बहुत बार पूछी जा रही है। आपका जो रूरल डेवलपमेंट है तो उससे संबंधित योजनाएं बार बार पूछ रहा है आपके यूपी लेखपाल के एग्जाम में, और पूछेगा भी। तो देखिए, इसमें से योजना 15 अगस्त 1993 को इसकी घोषणा की गई थी। कब इसकी? 15 अगस्त 1993 को घोषणा की गई थी। इस योजना में 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। यानी 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। तो आप इसको अच्छे से देखें, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, वो आपको 10 लाख की जगह पर 5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य दिया गया था ऐसा बोल देगा, और फिर आपको कंफ्यूज कर देगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको अच्छे से हाईलाइट करें। इस योजना में 1 लाख तक बिना गारंटी का लोन का प्रावधान किया गया था। कितना? सिर्फ 1 लाख रुपए तक का। यह योजना सामान्य ब्याज पर 3 से 7 वर्ष के लिए दिया गया। यानी यह जो लोन था वो 3 से 7 वर्ष के लिए दिया गया था। इस योजना में 18 से 35 वर्ष के, कितने? 18 से 35 वर्ष के व्यक्ति ही जोड़ सकते थे। इस योजना में शामिल लोगों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। चलिए, तो आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा। अब अगली योजना, यानी हम देखते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। कब? 12 अप्रैल 2005 को। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु दर आदि को कम करने के लिए लाई गई थी। जैसा कि इसके नाम से ही मतलब आप समझ सकते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लाई गई होगी, जिससे कि मातृ मृत्यु दर कम हो और नवजात मृत्यु दर भी कम। देखिए, ऐसे ही सेम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लाया गया था। सेम ये 2005 में लाया गया था, ये याद रखना है हमको। और ये 1 मई 2013 को लाया गया था। यानी 1 मई 2013 को नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई। यह योजना शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने व शहरी गरीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लाई गई थी। अब जैसे ही ये योजना लाई गई नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो उसी टाइम पर 1 मई 2013 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन व नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को एक साथ मिलाकर नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया गया। क्या? नेशनल हेल्थ मिशन, यानी ग्रामीण और
शहरी दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन मार्च 2020 तक चलाया गया था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। तो आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, यानी सारे जवाब। आगे देखिए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, यानी नई योजना है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। यह योजना 9 मई 2015 को कलकत्ता में घोषणा की गई थी, यानी मोदी सरकार ने, मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी 9 मई 2015 को। इस योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जुड़ सकते हैं। कितना, 18 से 70 वर्ष के। तो इस चीज को भी हाईलाइट करना है, 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति ही इस योजना में जुड़ सकते हैं। यह योजना 2 लाख रुपए तक, यानी 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा प्रदान करती है, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु या फिर स्थायी पूर्ण विकलांगता, यानी इस मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी पूर्ण विकलांगता आ जाती है, तो 2 लाख रुपए का प्रावधान है, यानी 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वहीं पर स्थायी आंशिक विकलांगता आ जाती है तो केवल 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में रुपए 12 प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होगा, यानी आपको इस योजना में रजिस्टर करने के बाद सिर्फ पूरे वर्ष में 12 रुपये जमा करने हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद 12 रुपये प्रति माह जमा करते रहेंगे आप। यह योजना विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा संचालित है, यानी कंपनियां इसको संचालित करती हैं। यह योजना 1 जून 2015 से लागू की गई थी, यानी 1 जून 2015 से लागू की गई है। तो आप इस योजना में रजिस्टर कर सकते हैं 18 से 70 वर्ष तक आप पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अगर आप अपनी सुरक्षा का बीमा कराना चाहते हैं तो। देखिए आगे योजना है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। योजना को 9 मई 2015 को घोषणा की गई थी। कितने को, 9 मई 2015 को। इसको हाईलाइट करना है, जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी, और योजना में 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति जुड़ सकते हैं। योजना से कितने, 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति जुड़ सकते हैं। वे इस योजना को 55 वर्ष की आयु तक चलाया गया था, आयु तक चला सकते हैं, यानी 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति जुड़ सकते हैं, 55 वर्ष की आयु तक इसको चला सकते हैं। इस योजना में 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का प्रावधान है। कितने रुपए मिलेंगे आपको, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा आपको। इस योजना में रुपये 330 प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होगा आपको। वहाँ पर 12 रुपये था, यहाँ पर आपको 330 रुपये का प्रीमियम देना होगा। यह योजना LIC द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है, LIC के द्वारा। आप जानते हैं इसको, लाइफ इंश्योरेंस आपकी। यह योजना 1 जून 2015 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 1 जून 2015 को। तो अगर आप इस योजना में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप तो नहीं रजिस्टर कर रहे होंगे, बट आपको याद रखना है ये सभी। अटल पेंशन योजना, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है अटल पेंशन योजना। योजना को 9 मई 2015 को कोलकाता से घोषित किया गया था, यानी घोषणा की गई थी इसकी। कब, 9 मई 2015 को। यह योजना असंगठित वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना है। किसके लिए है, असंगठित लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन कराया जाता, मतलब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है। वहाँ पर असंगठित पुरुष क्षेत्र बोल देगा, पुरुष वर्ग के लिए, असंगठित शहरी वर्ग के लिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यह योजना असंगठित वर्ग के लोगों के लिए है, यानी जो वो चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, बट असंगठित होने चाहिए। इस योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद, 60 वर्ष की आयु के बाद कितना, 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। देखिए 1000 से 5000 रुपये की प्रतिमाह आपको पेंशन मिलेगी, बट ये आपकी प्रीमियम पर डिपेंड करता है कि आपको 1000 रुपये मिलेगी या 5000 रुपये। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति, देखिए याद, इसको ध्यान देंगे, ये अटल पेंशन योजना है। पेंशन योजना है तो 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति जुड़ सकते हैं इसमें। इस योजना में 60 वर्ष की आयु होने तक प्रति माह प्रीमियम देना होगा, यानी 60 वर्ष की आयु तक आपकी, जब तक 60 वर्ष आयु नहीं हो जाती है तब तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। और प्रति माह प्रीमियम की राशि व्यक्ति की वर्तमान आयु व पेंशन के आधार पर निर्धारित होगी, यानी प्रीमियम की जो राशि होगी वो आपकी जो वर्तमान आयु है, जैसे अगर आप 18 वर्ष के हैं और तो आपकी प्रीमियम राशि कुछ अलग होगी, और एक कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है तो उसकी प्रीमियम राशि अलग होगी, क्योंकि आप 18 से
60 वर्ष तक जमा करेंगे, जबकि दूसरा व्यक्ति 40 से 60 वर्ष तक केवल। तो दोनों की प्रीमियम राशि में अंतर होगा। यह योजना 1 जून 2015 से लागू की गई थी। ये 2 से 3 योजनाएं हैं जो 1 जून 2015 को लागू की गई थी, जैसे अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक और है। यह योजना PFRDA द्वारा संचालित है। इस योजना को स्वावलंबन योजना के स्थान पर लाया गया था। किसके बाद? स्वावलंबन योजना के बाद इस योजना को लाया गया था, जहां पर PFRD का मीनिंग है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए अब अगली योजना देख लेते हैं। योजना है PM किसान मानधन योजना। क्या है? PM किसान मानधन योजना इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। पूछा जा सकता है आपसे यह योजना कब स्टार्ट की गई, यानी कब इसकी शुरुआत की गई। तो 12 सितंबर 2019 को। कहाँ से? रांची से। बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना कि यह योजना कहाँ से स्टार्ट की गई, पूछ सकता है, रांची से। तो यह योजना 2019 में रांची से स्टार्ट की गई। यह योजना किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन का प्रावधान करती है। कितने रुपए? 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन का प्रावधान करती है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान जुड़ सकते हैं। आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष। इस योजना में रुपये 55 से आपको 200 रुपये प्रति माह का प्रीमियम देना होगा। केवल 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का आपको प्रति माह का प्रीमियम देना होगा। 60 वर्ष की आयु होने तक, यानी जब तक 60 वर्ष की आयु नहीं हो जाती तब तक आपको ये प्रीमियम देना होगा। यह योजना सीमांत व लघु कृषकों के लिए है। यह योजना किसके लिए है? यह योजना सीमांत व लघु कृषकों के लिए है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि आपको PM किसान मानधन योजना जो है किसके लिए है? केवल सीमांत व लघु किसान कृषक के लिए है। यानी सीमांत कृषक किसको बोलते हैं? आपके जो सीमांत कृषक होते हैं वो होते हैं जिसका 1 हेक्टेयर तक भूमि होती है, यानी 1 हेक्टेयर से कम होती है। और लघु कृषक होते हैं जिसकी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होती है, यानी उनकी जो भूमि है वो अगर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है तो वो लघु कृषक होंगे। यह योजना LIC द्वारा संचालित है। इस योजना में किसान के प्रीमियम के बराबर सरकार भी योगदान करती है। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जिसमें किसान के प्रीमियम के बराबर सरकार भी योगदान करती है। तो वो योजना है PM किसान मानधन योजना। कौन सी है? PM किसान मानधन योजना। तो आपको हाईलाइट करते हुए चलना है, इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है, रिवीजन करना है आपको। देखिए नेक्स्ट योजना है स्वाभिमान योजना। कौन सी है? स्वाभिमान योजना। तो ये योजना कब स्टार्ट की गई? इस योजना की शुरुआत 10 फरवरी 2011 को की गई। कब? 10 फरवरी 2011 को इस योजना की शुरुआत की गई, स्वाभिमान योजना। इस योजना में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को सुनिश्चित करना था। क्या? 2000 से अधिक अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है, यानी कोई गांव है उसकी बैंक जनसंख्या 2000 से अधिक है, तो वहां पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य था। इस योजना की थीम थी मेरा खाता मेरा स्वाभिमान। मेरा खाता मेरा स्वाभिमान, ये इस योजना की थीम थी। इस योजना का उद्देश्य जो था वित्तीय समावेशन में वृद्धि करना था इसका उद्देश्य। ओके। यह योजना वित्त मंत्रालय व भारतीय बैंक संघ द्वारा संचालित की जाती थी, यानी अभी नहीं है ये, पहले संचालित की जाती थी। तो किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और आपका भारतीय बैंक संघ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो किस किस के द्वारा स्वाभिमान योजना संचालित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय और आपका भारत बैंक संघ के द्वारा। चलिए अब अगली योजना देख लेते हैं, PM जनधन योजना। बहुत बड़ी योजना है, बार बार क्वेश्चन आए थे इस योजना से। आपको इससे रिलेटेड हर एक आपको जवाब मिल जाएगा, यानी आपको हर एक क्वेश्चन जो बन सकता है एग्जाम में उसको यहाँ पर कवर अप किया गया है। ये यानी इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को दिल्ली से की गई थी। कब? 15 अगस्त 2014 को दिल्ली से की गई थी। यह योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई, यानी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को और इसकी शुरुआत कर दी गई आपकी 28 अगस्त 2014 से। PM जनधन योजना, यह योजना पूरे देश में सभी वर्गों के लिए है। देखिए ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी के लिए है यह योजना।
तो अच्छे से इसको याद रखना है। यह योजना की थीम है मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना की जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। किसको? वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। देश की संपूर्ण जनसंख्या को बैंकिंग या ऋण बीमा निवेश की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। बैंकिंग या ऋण की या बीमा की जो सुविधाएं हैं ये प्रदान कराना इस योजना का लक्ष्य था। इस योजना में सभी खाताधारकों के लिए 2 लाख का दुर्घटना बीमा, कितना? 2 लाख का दुर्घटना बीमा व सभी खाताधारक जिनके बैंक खाते 26 जनवरी 2015 तक, कब? 26 जनवरी 2015 तक शुरू हुए थे, उनके लिए 30,000 का जीवन बीमा भी उपलब्ध है। कितना? 30,000 रुपये का जीवन बीमा उपलब्ध है जिनके खाते 26 जनवरी 2015 से पहले खुले थे। परिवार के मुखिया के लिए रुपये 10,000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है, यानी वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल सकता है उस अकाउंट से। ओवरड्राफ्ट का अर्थ जमा बैलेंस से अधिक निकासी करना है, यानी उसमें जितना जमा है उससे ज़्यादा कर सकता है। कितना? 10,000 रुपये। यह एक प्रकार का ऋण होगा जिससे ब्याज के साथ वापस देना होगा। देखिए, तो इस योजना से रिलेटेड आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे अगला पार्ट जो है आप उसको देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। चलिए, इस योजना में रुपे डेबिट कार्ड की भी उपलब्ध कराया गया था। क्या? रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया गया था पीएम जनधन योजना में। इस योजना में मार्च 2022 तक लगभग 44 करोड़, कितने? 44 करोड़ बैंक खाते आपके खुल चुके हैं। इस योजना के पहले दिन 1.5 करोड़ बैंक खाते खुले थे। कितने? 1.5 करोड़ खाते। तो ये एक बहुत बड़ी योजना थी जिसमें 1.5 करोड़ पहले दिन ही खाते खुल गए थे। देखिए, आगे देखते हैं एक नई योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। योजना का नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। क्या? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यह योजना 1 दिसंबर 1997 को शुरू की गई थी। कब? 1 दिसंबर 1997। याद रखने आपको, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1 दिसंबर 1997 को। यह योजना मुख्य रूप से शहरों में रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य जो था वो शहरों में रोजगार को बढ़ाना। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार का व्यय का अनुपात रहता है 75:25। बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस योजना में 75:25 का रेशियो है, या फिर कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का व्यय किस रेशियो में है? तो 75:25 के रेशियो में है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का व्यय रेशियो। यह रोजगार 3 योजनाओं को सम्मिलित करके शुरू की गई थी, यानी यह योजना जो है वो, यह योजना, ये गलत है, यह योजना 3 योजनाओं को शामिल करके शुरू की गई थी। इसमें से पहली है नेहरू रोजगार योजना। कौन सी है? नेहरू रोजगार योजना। यह योजना अक्टूबर 1989 को स्टार्ट की गई थी। शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए शुरू की गई थी नेहरू रोजगार योजना। कब? 1989 को। वहीं पर एक दूसरी योजना है अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर, यानी जो आपके गरीब लोग हैं उनके लिए बेसिक सर्विस के लिए उनकी एक योजना थी। यह योजना 1992 में शुरू की गई थी। शहरी निर्धन लोगों की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। पीएम इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम था, आपका तीसरी योजना थी पीएम इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी आपका जो अर्बन यानी शहरों में जो आपके पॉवर्टी थी तो उसका संपूर्ण इरेडिकेशन करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया था। और यह योजना नवंबर 1995 में शहरों में निर्धनता उन्मूलन के लिए शुरू की गई थी। तो इन तीनों योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना स्टार्ट की गई थी, उसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो आपसे पूछ सकता है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना निम्नलिखित में से किन योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी? तो उसमें से फर्स्ट होगा नेहरू रोजगार योजना, और दूसरा अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर, और पीएम इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो इन सभी योजनाओं को मिलाकर, यानी तीनों योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को स्टार्ट की गई थी। चलिए, तो अब आगे देखते हैं।
देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 2013 में NULM नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन कर दिया गया। यानी ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, तो इसको अब चेंज करके 2013 में क्या आया आपका नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस योजना के बदले आया है आपका नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के बदले। यानी NULM को 25 सितंबर 2015 को दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। यानी अब नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन को भी चेंज करके 25 सितंबर 2015 को क्या कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो आपको समझ आ गया होगा किसको चेंज करके किसको बनाया गया है और कब बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। देखिए वो थी अर्बन योजना और ये है ग्रामीण स्वरोजगार योजना, तो दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पर यह योजना 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1999 को। ये ग्रामीण स्वरोजगार योजना है जो 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि से संबंधित है। इसके नाम से ही आपको पता हो रहा लग रहा होगा। इस योजना में केंद्र पर राज्य का व्यय जो रहता है वो 75:25 का था। क्या था? इस योजना में केंद्र पर राज्य का व्यय का अनुपात जो है वो है 75:25। यह योजना में 6 योजनाएं सम्मिलित की गई थी। यानी इस योजना में कितनी? 6 योजनाएं। 6 योजनाओं को सम्मिलित करके कौन सी योजना बनाई गई थी? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। इसमें से पहली योजना है ट्राइसेम, यानी ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहली योजना थी ट्राइसेम, और यह योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1979 में। ग्रामीण युवाओं को, और जो युवा 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच में हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए यह योजना थी ट्राइसेम करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में SC/ST को प्राथमिकता दी गई थी। किसको? SC या ST के लोगों को प्राथमिकता दी गई थी। और दूसरी योजना थी IRDP, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपका संपूर्ण ग्रामीण विकास। इस योजना को 1980 में लागू किया गया था। कब? 1980 में संपूर्ण ग्रामीण विकास के लिए इसका प्रावधान किया गया था इस योजना में। चलिए आगे देखते हैं। आपकी तीसरी योजना थी मिलियंस वेल्स स्कीम, यानी आपके मिलियंस वेल्स स्कीम थी, यानी कुएं खुदवाए गए थे आपके मिलियंस, यानी 10 लाख कुआं योजना। इसी को हिंदी में कह सकते हैं कि 10 लाख कुआं योजना। यह योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1988 से 89 में। याद रखना, मिलियंस वेल्स स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? 1988 से 89 में। भारत सरकार ने संपूर्ण ग्रामीणों में 10 लाख कुओं का निर्माण कराने के लिए शुरू किया था। इसको ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख कुओं का निर्माण किया गया था मिलियंस वेल्स स्कीम के द्वारा। चौथी योजना थी गंगा कल्याण योजना। कौन सी थी? गंगा कल्याण योजना। गंगा से रिलेटेड इसमें काम किया गया होगा। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। पांचवी योजना थी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यानी आपका बालकों का, यानी बाल और आपका महिलाओं का विकास के लिए एक योजना थी। और एक योजना थी सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट टू रूरल आर्टिशियंस, यानी जो आपके रूरल यानी ग्रामीण के जो आर्टिशियंस थे उनके लिए टूल किट पहुंचाने के लिए या फिर इम्प्रूव्ड टूल किट देने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई थी। तो वह भी इस योजना में शामिल कर लिया गया था। यानी अब देखेंगे, देखिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को जून 2011 में NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कर दिया गया। यानी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को भी क्या बना दिया गया था? NRLM। जैसे आपने देखा होगा एक योजना थी स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, तो उसको भी NRLM में चेंज कर दिया गया था। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, वहाँ पर नेशनल रूरल नहीं था, वहाँ पर नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन था, तो उसमें चेंज कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर NRLM और NULM, यानी आपका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन व नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन व नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन को 2015 में विलय करके दीनदयाल अंत्योदय कर दिया गया था।
क्या कर दिया गया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक योजना थी NRLM और एक योजना थी NULM, तो इन दोनों को मिलाकर 2015 में दीनदयाल अंत्योदय कर दिया गया था। ओके, तो इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं NULM क्या थी और कैसे बनी थी, वो भी कुछ ऐसे ही थी, स्वर्ण जयंती, अर्बन अर्बन लिवलीहुड मिशन, ऐसे ही, सॉरी, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना थी, जिसको चेंज करके आपका दीनदयाल अंत्योदय कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, छोड़िए। देखिए, नई योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था उसमें, आप अच्छे से पढ़ेंगे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक नई योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योजना बहुत पूछी जाती है। यह योजना 22 जनवरी 2015 को, कब, 2015 को स्टार्ट की गई थी। कहाँ से, पानीपत हरियाणा से। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। यह योजना मुख्य रूप लिंग अनुपात में वृद्धि से संबंधित थी। यह योजना जो थी मुख्य रूप से लिंग अनुपात में वृद्धि करना था। यह योजना 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी, यानी प्रारंभ में कितने जिलों में, 100 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था। इस योजना का नाम बदलाव कर दिया गया। क्या बदलाव, बेटी आपकी धनलक्ष्मी व विजय लक्ष्मी, इस योजना का नाम चेंज करके ये कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। इसी योजना के अंदर क्या, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। सुकन्या योजना लड़कियों के बैंक खाते से संबंधित थी। किससे, लड़कियों के बैंक खाते से संबंधित थी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में 10 वर्ष तक आयु की लड़कियों का बैंक खाता उसके माता पिता व अभिभावकों के द्वारा शुरू किया जा सकता है। यानी अगर कोई एक लड़की है जो 10 वर्ष तक की है, 10 वर्ष की आयु से छोटी होनी चाहिए, तो उसके माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उसका खाता खुलवा सकते हैं किसी एक बैंक में। सुकन्या समृद्धि योजना में एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों का खाता खुलाया जा सकता है। कितना, 2 लड़कियों का केवल। चलिए, सुकन्या खाते में न्यूनतम 250 रुपये प्रति वर्ष, यानी अलग अलग दोनों लड़कियां अलग अलग 250 रुपये प्रति वर्ष खाते में जमा करेंगी, और अधिकतम 1.5 प्रति वर्ष दोनों खाते मिलाकर, यानी कितना, वे अधिकतम 1.5% प्रति वर्ष। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, न्यूनतम रुपये 250 प्रति वर्ष, और यहाँ पर लिखा गया वह अधिकतम रुपये, यानी अधिकतम जो है ना ये रुपये 1.5 लाख, कितने, अधिकतम 1.5 लाख रुपए दोनों खातों को मिलाकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आएगा, यहाँ पर रुपये 1.5 लाख है। सुकन्या खाते में लड़की की आयु 14 वर्ष होने तक जमा करनी होगी। आपको 14 वर्ष होने तक जमा करना है, जब तक वो 14 वर्ष नहीं हो जाती, 14 वर्ष की नहीं हो जाती। इसमें 7.6% प्रति वर्ष का ब्याज उपलब्ध है, यानी कितने का, 7.6% का आपको ब्याज मिलेगा। लड़की की उम्र 18 वर्ष होने पर उच्च शिक्षा के लिए 50%, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 50% आप उसको निकाल सकते हैं। लड़की की उम्र 21 वर्ष या लड़के की उम्र शादी के समय आप 100% निकासी का प्रावधान कर सकते हैं। यानी अगर आप, लड़की की उम्र 21 वर्ष हो गई है या आप लड़की की शादी कर रहे हैं, तो आप उसकी 100% राशि पूरी निकाल सकते हैं, जो ब्याज लगने के बाद आपको मिलेगी। सुकन्या खाते में माता पिता द्वारा जमा राशि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री है। क्या है, टैक्स फ्री। सुकन्या समृद्धि योजना में आपके लिए टैक्स नहीं लगेगा, यानी उसकी जो भी पैसा होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लड़की को परिपक्व यानी मैच्योरिटी के समय भी टैक्स फ्री, आपका टैक्स फ्री होगा। ठीक है, सुकन्या योजना 22 जनवरी 2015 से लागू हुई है। कब, 22 जनवरी 2015 से। सुकन्या योजना कब से स्टार्ट हुई है, 22 जनवरी 2015 से। तो बहुत अच्छी योजना है लड़कियों के, यानी आपका जो गर्ल्स एम्पावरमेंट है उसके लिए ये योजना है। चलिए आगे चलते हैं। यह है जननी सुरक्षा योजना। क्या है, जननी सुरक्षा योजना। देखिए,
इंपॉर्टेंट योजना रह सकती है रूरल डेवलपमेंट के लिए। जननी सुरक्षा योजना, यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। कब? 12 अप्रैल 2005 को। यह योजना मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए शुरू की गई थी। यह योजना लो परफॉर्मिंग स्टेट में केंद्रित थी। इसमें लो परफॉर्मिंग स्टेट, जो थोड़े गरीब स्टेट हैं, उनके विकास के लिए, यानी उसमें लड़कियों के विकास के लिए ये योजना केंद्रित थी। यह योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका बनाई गई। इस योजना के अंतर्गत किसकी? आशा कार्यकर्ता को मुख्य भूमिका में बनाया गया। और देखिए, आशा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म होती है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा की फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है, तो अच्छे से इसको हाईलाइट करके रखना। यह योजना 19 वर्ष व अधिकतम आयु की महिलाओं को 2 बच्चों के जन्म तक नगद सहायता प्रदान करती है। कितने? केवल 2 बच्चों के जन्म तक। तो उसमें से अर्बन, यानी आपका अगर शहर में है तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे लो परफॉर्मिंग स्टेट में, और 600 रुपये मिलेंगे आपका हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में। ऐसे ही आपका रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र की अगर महिला है तो उसको 1400 रुपये मिलेंगे लो परफॉर्मिंग स्टेट में, और 700 रुपये मिलेंगे हाई परफॉर्मिंग स्टेट में। यानी लो परफॉर्मिंग और हाई परफॉर्मिंग का मतलब यही है कि जो अमीर है वो हाई परफॉर्मिंग है और जो गरीब है वो लो परफॉर्मिंग है। यह योजना नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी, के स्थान पर लाई गई। किसके? यह योजना नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के स्थान पर लाई गई थी। और नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो है ये 1995 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना को पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। अब ये योजना नहीं है, इस योजना को पीएम पोषण अभियान योजना के साथ जोड़ दिया गया है। ओके, तो कहाँ जोड़ दिया गया है? पीएम पोषण योजना के तहत। देखिए आगे चलते हैं। आगे योजना है इंदिरा गांधी की बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 पॉइंट प्रोग्राम, यानी 20 सूत्री प्रोग्राम नाम की एक योजना थी, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। इस योजना का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में शुरू किया गया था। इस योजना को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में शुरू किया गया था। यह योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन व पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर में सुधार करना है। किसके? निर्धन व पिछड़े वर्ग के। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज कराया जा सकता है कि निर्धन व पिछड़े वर्ग के, या फिर SC ST के, या फिर अर्बन लोगों के, ऐसे बोलेगा आपको, तो आपको याद रखना है निर्धन व पिछड़े वर्ग के। निर्धन होना चाहिए व पिछड़ा होना चाहिए, यहाँ पर कोई शहरी या फिर ग्रामीण नहीं है। यह योजना को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 2006 में संशोधित किया गया था। क्या? 2006 में इसको संशोधित किया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा। तो ये 16 यानी 20 आपके पॉइंट हैं जिन पर इस योजना में ध्यान दिया गया, जिसमें से सबसे पहला गरीबी समाप्त, खाद्य सुरक्षा, सभी को शिक्षा। तो आप देख सकते हैं ये सारे 20 पॉइंट हैं जिनके विकास के लिए काम किया गया था इस योजना में। 20 सूत्री प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। देखिए अब योजना है सांसद आदर्श योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना होगा। यह योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर शुरू की गई थी। 11 अक्टूबर 2014 को। इस योजना के अंतर्गत सभी सांसद लोकसभा व राज्यसभा को आदर्श गांव या ग्राम बनाने का लक्ष्य दिया गया है। किसको? सभी सांसदों को क्या करना है? आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सभी सांसदों को 2016 तक, कब तक? 2016 तक सिर्फ एक गांव गोद लेना था। अब 2019 तक 3 गांवों को गोद लेना है, और 2024 तक 8 गांवों को, 2024 तक 8 गांवों को गोद लेने व आदर्श ग्राम बनाने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। सभी लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का गांव गोद ले सकते हैं। कौन? लोकसभा सांसद हैं तो वो संसदीय क्षेत्र का, किसका? संसदीय क्षेत्र का, अपने संसदीय क्षेत्र का गांव गोद ले सकते हैं। सभी राज्यसभा सांसद चुने हुए अपने राज्य में किसी भी गांव को, कि क्या? राज्य में किसी भी गांव को गोद ले सकते हैं। और राज्यसभा सांसद जो मनोनीत हुए हैं, क्या? मनोनीत हुए हैं,
तो वो पूरे देश में किसी भी गांव को कहाँ से, पूरे देश से किसी भी गांव को गोद ले सकते हैं। गांव सामान्य क्षेत्र में, यानी सामान्य क्षेत्र में वो 3,000 से 5,000 आबादी का होना चाहिए, और आपका पहाड़ी क्षेत्र में 1,000 से 3,000 की आबादी का। छोटे मोटे गांव नहीं, कम से कम 3,000 से 5,000 उसकी आबादी हो सामान्य क्षेत्र में, और पहाड़ी क्षेत्र में 1,000 से 3,000 आबादी होनी चाहिए। चलिए अब अगली योजना देखते हैं। योजना है पीएम स्वनिधि योजना। क्या है? पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इसी को कह सकते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, इसकी फुल फॉर्म है स्वनिधि की। तो यह योजना 1 जून 2020 को स्टार्ट की गई थी। देखिए जब देश में लॉकडाउन था तो ये योजना स्टार्ट की गई थी, जिससे स्ट्रीट वेंडर जो हैं वो आत्मनिर्भर हो सके। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत शुरू की गई। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, याद रखना। इस योजना में स्ट्रीट वेंडरों को ₹10,000 की कार्य पूंजी का ऋण देने का प्रावधान है, यानी जिसका कारोबार 24 मार्च 2020 से पहले शुरू किया हो। इसका कारोबार कब हुआ हो शुरू? 24 मार्च 2020 से पहले शुरू हुआ हो। यह ऋण 1 वर्ष में 7% ब्याज दर पर, कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा? 7% का। इस योजना में ₹50 से 100 तक कैशबैक का प्रावधान भी था। यह योजना बिना गारंटी के दिया जाएगा, यानी कोई गारंटी नहीं होगी। इस योजना को सिडबी के माध्यम से कार्य किया गया, यानी इस योजना का जो कार्यान्वयन किया गया तो वो सिडबी योजना के माध्यम से किया गया। तो आपको याद रखना है कौन सी बैंक थी? सिडबी। चलिए आगे चलते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सिडबी बैंक के द्वारा उस योजना को कार्य स्टार्ट किया गया था सहयोग से। अब योजना है हृदय योजना। देखिए हृदय योजना इम्पोर्टेंट योजना है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। क्या है? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। यह योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। कब? 2015 को। हृदय योजना 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। इस योजना में 12 विरासत शहरों के विकास का लक्ष्य रखा गया था। कितने? 12 विरासत स्थलों का विकास करना होगा आपको, जिसमें से इन शहरों के अंदर होंगे। देखिए मथुरा के अंदर आपको इन शहरों का, वाराणसी का आपको, अजमेर का और अमृतसर का, ये पुरी, और यह है कांचीपुरम और यह है अमरावती, और आपका यह है द्वारका। तो ये आपके टोटल 12 शहर हैं। तो इनका आपको विकास करना था हृदय योजना के अंतर्गत, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना के तहत। इस योजना को 31 मार्च 2019 तक ही जारी रखा गया, यानी 31 मार्च 2019 के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है। यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है। इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं है, तो ये केवल केंद्र सरकार की योजना थी। चलिए आगे योजना है प्रसाद। क्या है योजना का नाम? प्रसाद। प्रसाद योजना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। कब? 2015 में। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आपको स्टार्ट की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। इस योजना में 12 धार्मिक स्थल शहर, यानी आपके जो धार्मिक स्थल शहर हैं तो उनके विकास का लक्ष्य शामिल किया गया था। ऐसे ही आपकी पीछे थी और हृदय योजना, ऐसे ही यहाँ पर एक प्रसाद योजना है जिसमें धार्मिक स्थल होंगे। वहाँ पर विरासत स्थल थे, यहाँ पर धार्मिक है। तो ये टोटल 12 शहर हैं जिनका विकास करना था। मथुरा, वाराणसी, अजमेर और अमृतसर, पुरी, कांचीपुरम, अमृतसर, और ये द्वारका और गया, और ये है बैलकनी, और आपका केदारनाथ, और ये है आपका कामाख्या। तो इन सभी का आपको इस योजना के तहत विकास करना था। इस योजना को 2017 में प्रसाद से प्रसाद कर दिया गया, यानी इसमें एस से एच और ऐड कर दिया गया था, एच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था, और इसका नाम हो गया था आपका पिलग्रिमेज
रिज्यूमिनेशन एंड स्पिरिचुअल, देखिए स्पिरिचुअल के बाद में स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज कर दिया गया था, एच लगा था, ऑगमेंटेशन ड्राइव। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो करते हैं एक नई योजना जिसका नाम है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। योजना का नाम है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना 15 फरवरी 2019 को, कब, 15 फरवरी 2019 को गुजरात के बत्सल से शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई? गुजरात के बत्सल से। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से शुरू की गई, बार बार पूछता है। और कब शुरू की गई? 15 फरवरी 2019 को। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर ₹3000 मासिक पेंशन का प्रावधान है। कितना? अगर 60 वर्ष की आयु हो जाती है तो 3000 रुपये की आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस योजना में असंगठित के 18 से 40 वर्ष की आयु, यानी असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति जुड़ सकते हैं। इसकी मासिक आय, यानी इनकी जो है मासिक आय कितनी होनी चाहिए? केवल 15,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर किसी की मासिक आय 15,000 रुपये तक है तो इस योजना से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इस योजना में आपको ₹55 से ₹200 का मासिक प्रीमियम देना होगा 60 वर्ष की आयु होने तक, यानी जब तक आपकी 60 वर्ष की आयु होती है तब तक आप ₹55 से ₹200 तक का प्रीमियम देंगे। एक व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष के बाद हो जाती है तो उसकी पत्नी, या फिर अगर पति की हो जाती है तो पत्नी, और पत्नी की हो जाती है तो पति को 50% पेंशन मिलती रहेगी। यानी आपको जो 3000 रुपये की पेंशन मिलने वाली थी, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 1500 रुपये आपकी पत्नी को मिलती रहेगी पेंशन। व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो अगर 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसका पति या पत्नी की जिसकी भी हो जाती है तो योजना को चालू रख सकता है या योजना समाप्त कर सकता है, वो उसकी इच्छा पर है। यानी या तो आगे वो प्रीमियम भर के ऐसे ही योजना को आगे जारी रख सकता है और उसको 50% तक का पेंशन मिलती रहेगी, अदरवाइज वो वहीं पर समाप्त कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। योजना है पीएम उज्ज्वला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है पीएम उज्ज्वला योजना। यह योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया से। उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना को शुरू किया गया था। यह योजना निर्धन परिवारों की मुफ्त गैस कनेक्शन क्या प्रदान करती है? ये मुफ्त गैस कनेक्शन बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, या फिर आपने भी गैस सिलेंडर खरीदा होगा इस योजना के तहत। तो यह योजना किस मंत्रालय के तहत है? पेट्रोलियम मंत्रालय। किसके अधीन है? पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन है। इस योजना का लक्ष्य था 5 करोड़ निर्धन परिवारों को, कितने? 5 करोड़ निर्धन परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। और 2018 में इस योजना का लक्ष्य कर दिया गया आपका 8 करोड़, 18 में 8 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि 2016 में इसका लक्ष्य था 5 करोड़ कनेक्शन कराने हैं। और अब इसको 10 अगस्त 2021 को, कब? 10 अगस्त 2021 को पीएम उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट कर दी गई है, यानी इसी का दूसरा वर्जन उत्तर प्रदेश के कहाँ से? महोबा जिले से। देखिए पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट में अभी स्टार्ट की गई है, तो महोबा जिले से इसकी शुरुआत की गई है और जिसमें 1 करोड़ आपके लिए 1 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन कराए जाएंगे। इस योजना का जो टैगलाइन है वो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट योजना है भारत निर्माण योजना। क्या है? भारत निर्माण योजना। यह योजना 16 दिसंबर 2005 से शुरू की गई। कब? 16 दिसंबर 2005 से। यह योजना ग्रामीण अवसंरचना पर मुख्य केंद्रित थी, यानी इसमें ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करना था, यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना था। इस योजना में 6 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया था। कितने? 6 प्रमुख क्षेत्रों को, यानी इरिगेशन आपका सिंचाई में सुधार करना था, सड़क पर सुधार करना था आपके, और आवास में, जल आपूर्ति में, और बिजली में, और दूर संचार में, यानी इन सभी 6 क्षेत्रों में विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। भारत निर्माण योजना 2005। चलिए अब आगे योजना है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। यह योजना अप्रैल 2005 में स्टार्ट की गई थी। यह योजना भी अप्रैल 2005 से शुरू की गई थी।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। क्या? बिजली की पहुंच को। तो आपको याद रखना विद्युतीकरण योजना थी ये, राजीव गांधी जी के टाइम पर 2005 में। और 2015 में इस योजना के स्थान पर कौन सी योजना आई? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना शुरू की गई थी कब? 2015 में। किसके स्थान पर? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर। 2017 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सौभाग्य योजना। क्या? सौभाग्य। इसकी फुल फॉर्म है पीएम सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना। तो इससे योजना से संबंधित आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। वीडियो को पूरा ही देखें जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे पढ़ने का मौका मिले। देखिए, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, नेक्स्ट योजना है पीएम ग्रामीण सड़क योजना। यह योजना 25 दिसंबर 2000 को, याद रखना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। यह योजना सभी ग्रामीण क्षेत्रों, सभी मौसम में अनुकूल सड़क निर्माण से संबंधित थी। यानी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आपका सभी मौसम के अनुकूल सड़क का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या, यानी सामान्य क्षेत्र में अगर 500 से अधिक जनसंख्या है किसी गांव की, और पहाड़ी क्षेत्र व उत्तर पूर्वी भारत में अगर 250 से अधिक जनसंख्या वाला है गांव है तो उसका विकास करना था, यानी उसमें सड़क बनानी थी। यह योजना शुरुआत में 100% केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। यानी जब इसकी शुरुआत की गई थी 2000 में तो ये 100% केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों व उत्तर भारत के लिए केंद्र व राज्य का व्यय जो है वो 90:10 है, यानी और तथा अन्य क्षेत्रों के लिए आपका 60:40 है। यानी आपका जो अगर पहाड़ी क्षेत्र है या फिर आपका जो उत्तर भारत है उधर तो ये होगा 90:10, और अगर ये सामान्य क्षेत्र है तो 60:40 होगा। देखिए, इसके पीएम ग्रामीण सड़क योजना का जो आपका पहला चरण था वो 2000 में स्टार्ट किया गया था, दूसरा 2013 में और तीसरा 2019 में। तो इसके तीसरा चरण चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट एक योजना है जिसका नाम है नरेगा या मनरेगा। नरेगा या मनरेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे ही। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। देखिए, तब उसका नाम 2005 में पारित किया गया था तो क्या था? नरेगा। यह अधिनियम राइट टू वर्क प्रदान करता है, यानी आपको कार्य का अधिकार ये प्रदान करता है नरेगा एक्ट। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, इम्पोर्टेंट है याद रखना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरू की गई थी। और कितने जिलों में? केवल 200 जिलों में, 200 जिलों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। और 2007 में यह योजना 330 जिलों में लागू की गई। कितने जिलों में? 330 जिलों में। देखिए, इस जो आपका नरेगा एक्ट था वो 2005 में आया था, और जो नरेगा योजना थी वो लागू की गई थी 2006 से, और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से 200 जिलों में। जबकि 2007 में इस योजना को 330 जिलों में लागू किया गया, और वहीं पर 1 अप्रैल 2008 को यह योजना संपूर्ण भारत में लागू की गई। कब? 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया इसको। और 2 अक्टूबर 2009 को, कब? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था महात्मा गांधी का नाम? 2 अक्टूबर 2009 को। इस योजना में प्रतिवर्ष आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन तक आपको रोजगार की गारंटी देता है नरेगा एक्ट। इस योजना में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया जाता है अगर आप 100 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है तो। इस योजना में अकुशल मानवीय कार्य ही शामिल है, यानी अकुशल लोगों को इसमें काम दिया जाता है, कुशल लोगों को नहीं। चलिए, इस योजना में सभी ग्रामीण परिवारों के, सभी जो भी 18+ एज के हैं ग्रामीण परिवारों के, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है
केवल ग्रामीण होना चाहिए और 18+ उसकी एज हो, तो इसमें सदस्यता ले सकता है या फिर इससे जुड़ सकता है। इस योजना में 1/3 महिलाओं को होना अनिवार्य है, यानी जितने भी लोग वहाँ पर पुरुष हैं तो उसका 1/3 टोटल महिलाएं होनी अनिवार्य हैं। इस योजना में प्रतिदिन रुपये 202 मजदूरी का प्रावधान किया गया है, यानी पहले कम था, अब ये 202 कर दिया गया है। इस योजना में श्रमिक मजदूरी का व्यय 100% केंद्र सरकार, यानी क्या श्रमिक को जो व्यय दिया जाएगा या फिर श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाएगी उसमें 100% केंद्र सरकार का व्यय होता है। लेकिन अगर जो मटेरियल लगाया जा रहा है, जैसे पेड़ लगाए जा रहे हैं या फिर कुछ और लगाया जा रहा है, तो उसमें 75:25 का रेशियो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। तो यहाँ से कोई भी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी जो नरेगा या मनरेगा से संबंधित हो, तो आपको यहाँ से पूरा पूरा मटेरियल मिलता है, यानी पूरा सब कुछ जानने को मिलता है एक एक योजना के बारे में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो में आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा सकूं। तो योजना है पीएम मुद्रा योजना। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई थी। कब? 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। यह योजना माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म उद्योगों को ऋण से संबंधित है। जो आपके छोटे उद्योग हैं उनको ऋण प्रदान करती है पीएम मुद्रा योजना। मुद्रा की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इस योजना में माइक्रो एंटरप्राइजेस को बिना गारंटी के ₹50,000 से 10 लाख तक का, कहाँ तक का? ₹50,000 से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो याद रखना इसको, क्योंकि चेंज करके दे सकता है कि 50,000 से 5 लाख, 50,000 से 7 लाख, तो आपको कन्फ्यूज कर देगा। तो यहाँ पर कितना है? 50,000 से 10 लाख तक का ऋण ले सकते हैं आप इस योजना के अंतर्गत। इस योजना में 3 कैटेगरी है, यानी ऋण देने की 3 कैटेगरी हैं, जिसमें से शिशु कैटेगरी के अंतर्गत आप 50,000 तक का ऋण ले सकते हैं और किशोर श्रेणी के अंतर्गत आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जबकि तरुण कैटेगरी के अंतर्गत आप 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। इस योजना में कुल दिए गए ऋण का, यानी अगर कोई एक बैंक आपको कुल ऋण दे रही है तो उसमें से 60% शिशु वर्ग के होंगे। कितने के होंगे? 60% आपके शिशु वर्ग के होंगे और तथा 40% किशोर व तरुण वर्ग के लोन होंगे। यानी टोटल अगर 10 लोन देने हैं तो उसमें से 6 लोन शिशु वर्ग के होंगे और 4 लोन आपके किशोर व तरुण वर्ग के होंगे। ओके। इस योजना का क्रियान्वयन आपका सिडबी के द्वारा किया जा रहा है। किसके? सिडबी की हेल्प से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। मुद्रा बैंक का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में है। मुद्रा बैंक को के एमडी और सीईओ जो हैं वो हैं विनय हदोई। कौन है? विनय हदोई हैं। और मुद्रा बैंक की पूंजी जो है, यानी जितनी पूंजी में स्टार्ट किया गया था वो है 20,000 करोड़। यानी मुद्रा बैंक को जब स्टार्ट किया गया था तो कितनी पूंजी थी उसकी? 20,000 करोड़ रुपए। चलिए आगे चलते हैं। योजना का नाम है उड़ान। क्या है? उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। यह योजना 27 अप्रैल 2017 को शिमला से, कहाँ से? शिमला से शुरू की गई थी। शिमला से दिल्ली तक पहली फ्लाइट उड़ी थी। तो ये शिमला से शिमला से स्टार्ट की गई थी। यह योजना हवाई माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में टीयर 2 टीयर 3 शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण करना है। किसमें? टीयर 2 और टीयर 3। वहीं पर वर्ष 2025 तक क्या करना है? वर्ष 2025 तक भारत 220 एयरपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। यानी भारत में कितने एयरपोर्ट बन जाएंगे? 220 एयरपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 2025 तक कितने? 220 एयरपोर्ट का लक्ष्य रखा है। यह योजना विमानपत्तन मंत्रालय यानी विमानपत्तन मंत्रालय के अधीन है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन पेपर को हार्ड किया जाता है तो ऐसे ऐसे फैक्ट रख दिए जाते हैं कि वर्ष 2025 तक भारत में कितने एयरपोर्टों का लक्ष्य रखा गया है, तो 220 एयरपोर्टों का। तो हमको तैयार होके जाना है कि हार्ड आए या फिर आसान आए। इजी आए तब भी हम तैयार हैं और हार्ड के लिए भी हम तैयार हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। यानी मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी सारी कवर कर दी। अभी कुछ और योजनाएं बची हैं तो उनको हम
सेकंड पार्ट में इंक्लूड करेंगे, और कुछ राज्य की योजनाएं भी होंगी, उनको भी सेकंड पार्ट में इंक्लूड करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप कितनी जल्दी, यानी जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बनाइए, मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको बहुत सारा कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।